आज के इस वीडियो में हम लोग कोशिका से संबंधित कुछ ऐसे प्रश्नों को करेंगे जो एग्जाम में बार बार देखे जाते हैं और हम उन्हीं प्रश्नों को लिए हैं जो एग्जाम में एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार, चार बार, पांच बार जो पूछा गया है उन्हीं को हम लोग आज देखेंगे। चलिए देखते हैं प्रश्नों को। प्रश्न नंबर पहला, कोशिका का आकार और संरचना किस पर निर्भर करता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कोशिका की कार्य प्रणाली। प्रश्न नंबर दो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में मुख्य अंतर क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, केंद्रक। प्रश्न नंबर तीन, प्लाज्मा झिल्ली में कौन सी प्रक्रिया होती है? ऑप्शन ए सक्रिय परिवहन, ऑप्शन बी परासरण, ऑप्शन सी विसरण, ऑप्शन डी सभी। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, सभी। प्लाज्मा झिल्ली में सक्रिय परिवहन, परासरण और विसरण ये सभी प्रक्रियाएं होती हैं। प्रश्न नंबर चार, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही, क्योंकि यह क्वेश्चन बार बार एग्जाम में देखे जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिकाओं का पावर हाउस क्यों कहा जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ऊर्जा के उत्पादन के कारण। प्रश्न नंबर पांच, कोशिका में केंद्रक का कार्य क्या होता है? देखिए, यह एक ऐसा क्वेश्चन है जो कोई ऐसा एग्जाम नहीं बचा है जिसमें यह पूछा ना हो। चाहे कोई भी आप उठा लीजिए, प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जरूर से जरूर यह प्रश्न आपको मिल जाएगा। तो इसका सही जवाब है आनुवांशिक सामग्री का संबंध। देखिए, एक काम करिएगा, आप लोग इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा और अपने व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप में इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर एमसीक्यू के वीडियो बहुत ही सारे अपलोड होने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 6, किस कोशिकांग को कोशिका का हृदय कहा जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, केंद्रक। केंद्रक को कोशिका का हृदय कहा जाता है। प्रश्न नंबर 7, प्लास्टिड किस प्रकार की कोशिकाओं में पाया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, पौधों की कोशिकाओं में। प्रश्न नंबर 8, राइबोसोम्स का मुख्य कार्य क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, प्रोटीन संश्लेषण। प्रश्न नंबर 9, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यह एक ऐसा क्वेश्चन है कोई भी एग्जाम हो बार बार देखा गया है। कौन सी कोशिकांग कोशिका को कचरे से मुक्त करती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, लाइसोसोम। प्रश्न नंबर 10, कोशिका के भीतर कोशिका द्रव्य को क्या कहा जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, साइटोप्लाज्म। प्रश्न नंबर 11, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मुख्य कार्य क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, लिपिड संश्लेषण। प्रश्न नंबर 12, किस कोशिकांग का कार्य पदार्थों को कोशिका के बाहर भेजना है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, गोल्जी बॉडी। प्रश्न नंबर 13, कोशिका में कौन सा संरचनात्मक हिस्सा को कोशिका के आकार को स्थिर बनाए रखता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, साइटोस्केलेटन। प्रश्न नंबर 14, ऊपर वाला ही क्वेश्चन है पर लैंग्वेज में देखिए कैसे अलग करता है। यूकैरियोटिक कोशिका में किसकी उपस्थिति से वह प्रोकैरियोटिक कोशिका से अलग होती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, केंद्रक। वही प्रश्न है पर यहाँ पर देखिए लैंग्वेज में कैसे अलग करता है, पर यह भी बहुत सारे एग्जाम में पूछ चुका है, यहाँ तक यूपीएससी में भी यह क्वेश्चन पूछ चुका है। आप लोग भूलिएगा नहीं, इस वीडियो के अपने व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप में जरूर शेयर करिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। प्रश्न नंबर 15, कौन सा कोशिका अंग प्लास्टिड की तरह कार्य करता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, माइटोकॉन्ड्रिया। प्रश्न नंबर 16, किसे जैविक पावर हाउस कहा जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, माइटोकॉन्ड्रिया को। ये भी देखिए ऊपर वाला ही क्वेश्चन है पर लैंग्वेज में खेलता है एग्जामिनर, तो आप लोग बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा और बहुत ही ध्यान से समझिएगा। प्रश्न नंबर 17, किस कोशिकांग में प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया होती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, राइबोसोम। प्रश्न नंबर 18, लाइसोसोम्स किस प्रकार के एंजाइम से युक्त होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। प्रश्न नंबर 19, कोशिका झिल्ली का कौन सा गुण पदार्थों को कोशिका में और बाहर जाने की अनुमति देता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, चयनात्मक पारगम्यता। प्रश्न नंबर 20, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्लाज्मा झिल्ली के मुख्य घटक कौन से होते हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, लिपिड और प्रोटीन। प्रश्न नंबर 21, किसके द्वारा प्लाज्मा झिल्ली में
चयनात्मक पारगता बनाई जाती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, दोनों, यानी लिपिड और प्रोटीन। अभी ऊपर ही हमने बताया है, देखिए लैंग्वेज में कैसे खेलता है एग्जामिनर, इसीलिए हमने ऐसे ही क्वेश्चन लिया है जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और किस तरीके से पूछे जाते हैं वही क्वेश्चन है, पर थोड़ा सा घुमा देता है, लोग गलत करके चले आते हैं। देखिए जिस तरह से हम एमसीक्यू उठाते हैं वह एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और किस लैंग्वेज में पूछे जाते हैं वही दिखाते हैं। इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह से एमसीक्यू हमेशा अपलोड किए जाते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। प्रश्न नंबर 22, कोशिका विभाजन के दौरान कौन सा कोशिकांग महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, केंद्रक। प्रश्न नंबर 23, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाला पदार्थ क्या कहलाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, साइटोप्लाज्म। प्रश्न नंबर 24, किस प्रकार की कोशिका में केंद्रक मौजूद नहीं होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, प्रकैरियोटिक कोशिका। प्रश्न नंबर 25, कौन सा कोशिका अंग कोशिका के आंतरिक दबाव को बनाए रखने में सहायक होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कोशिका की दीवार, या सीधे कह सकते हैं कोशिका दीवार। प्रश्न नंबर 26, श्वसन की प्रक्रिया किससे संबंधित होती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, माइटोकॉन्ड्रिया। प्रश्न नंबर 27, किसे कोशिका का डाकघर कहा जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, गोल्गी बॉडी। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, इसी प्रकार से एमसीक्यू के क्वेश्चन हमारे पास कम से कम कोशिका से संबंधित अभी भी 100-150 बचे होंगे। तो अगर आपको चाहिए तो पार्ट 2 कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, तो हम उन सारे क्वेश्चनों को वीडियो बना के अपलोड कर देंगे और आप लोग देख लीजिएगा। और वह जितने सारे क्वेश्चन है अगर देख लेंगे इस वीडियो के साथ, तो कोशिका से संबंधित तो कोई भी प्रश्न आए, कैसे भी आए, किसी तरह से भी घुमा के एग्जामिनर पूछे, आप सही करके ही आएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 28, पौधों की कोशिकाओं में कौन सा संरचनात्मक अंग पाया जाता है जो पशु कोशिका में नहीं पाया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, प्लास्टिड। प्रश्न नंबर 29, केंद्रक में कौन सी संरचना आनुवांशिक सामग्री का भंडार करती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, डीएनए। प्रश्न नंबर 30, कोशिका में गंदगी और अवांछनीय पदार्थों को हटाने की जिम्मेदारी किसकी होती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, लाइसोसोम। आप यह जितने सारे क्वेश्चन देखे हैं, अगर इनमें से 25 क्वेश्चनों का जवाब आप सही सही दे पा रहे हैं तो आपको कोशिका का जो चैप्टर है वह पूरी तरह से आपको समझ में आ गया है। और आप अगर एग्जाम में जाते हैं तो कोशिका से संबंधित आपको क्वेश्चन नहीं बचेंगे। अगर आप चाहते हैं तो कोशिका से संबंधित और सारे क्वेश्चन इस चैनल पर एमसीक्यू के वीडियो और ज्यादा अपलोड किए जाएं तो आप पार्ट 2 जरूर लिख दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर सब्सक्राइबर बहुत ही कम है। इस चैनल पर जिस तरह की वीडियो अपलोड होती हैं उस हिसाब से इस चैनल पर सब्सक्राइबर बहुत ही कम है। तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप में जरूर शेयर करिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।